सुनो, घर आते समय थोड़े फल ले आना। कल माँ का व्रत है। कितनी बार माँ से कहा है कि इस उम्र में व्रत मत किया करो, पर सुनता। वह आगे कुछ बोलता, इससे पहले निशा ने फोन रख दिया। राजेश ऑफिस से घर के लिए निकल ही रहा था कि उसकी पत्नी निशा का फोन आया। राजेश एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी निशा, बेटा अंश और उसकी मां नंदा जी थे। घर का सारा काम निशा ही संभालती। नंदा जी घर और पोते का ध्यान रखने में अपनी बहू की मदद करती। राजेश भी कई बार ऑफिस से घर आते समय घर का कोई सामान, फल या सब्जियां ले आता ताकि निशा की थोड़ी मदद हो जाए। उसकी सोसाइटी से कुछ ही दूर फल और सब्जियों की रेडियां लगती। राजेश वहीं से सब्जियां और फल खरीदता। सब कुछ ताजा और घर के पास ही मिल जाता। वहां के कुछ रेडी वालों से उसकी अच्छी पहचान हो गई थी। चंदू उन्हीं में से एक था। वो वहां सब्जी की रेडी लगाता। आज जैसे ही राजेश फल लेने पहुंचा, उसकी नजर चंदू पर पड़ी। चंदू अपनी रेडी पर फल बेच रहा था। उसे देख चंदू ने मुस्कुराकर पूछा, कहिए बाबूजी, क्या लेंगे? थोड़े सेब और केले दे दो, राजेश ने कहा। चंदू सेब तोलने लगा। राजेश का अचानक ध्यान गया कि पड़ोस की रेडी पर चंदू की पत्नी सब्जियां बेच रही थी। चंदू को पैसे देते हुए वो बोला, अरे वाह चंदू, अब तो तुम दो रेडियो के मालिक बन गए हो। बधाई हो, लगता है काम अच्छा चल रहा है। चंदू उसकी बात का कोई जवाब देता इससे पहले कोई और ग्राहक फल खरीदने लगा और उनकी बातचीत वहीं रुक गई। राजेश घर पहुंचा। फलों का थैला निशा को थमाकर वह फ्रेश होने अंदर चला गया। उसके वापस आते ही निशा उसे चाय देते हुए बोली, अरे वाह, आज तो बड़े ताजे फल लाए हो। कहाँ से खरीदे? अपना वो सब्जी वाला चंदू है ना, उसी से लिए है। अब वो सब्जियों के साथ फल भी बेचने लगा है और उसने हमेशा की तरह दाम भी कम लिए, राजेश ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। निशा और नंदा जी भी चंदू को जानती थी। वे दोनों हमेशा उसी से सब्जियां लेती। उसकी सब्जियां ताजी भी होती और वो और सब्जी वालों से थोड़े कम दाम लेता। वे दोनों ये बात सुनकर काफी खुश हुई कि अब उन्हें ताजी सब्जियों के साथ ताजे फल भी मिलेंगे, वो भी कम दाम पर। शनिवार का दिन था। राजेश के ऑफिस की छुट्टी थी। वह आज देर से उठा। निशा चाय और नाश्ता बना चुकी थी। छुट्टी के दिन राजेश काफी खुश होता क्योंकि उस दिन निशा सारा खाना उसके मन का बनाती। अच्छा बताओ, आज लंच में क्या खाओगे? निशा ने प्यार से पूछा। पाव भाजी और फ्रूट कस्टर्ड, राजेश ने चहकते हुए कहा। कुछ सोचकर निशा बोली, अरे पर फ्रिज में तो सारी सब्जियां नहीं है। वैसे भी आज तुम्हारी छुट्टी है, चलो थोड़ी सब्जियां ले आते हैं। नाश्ता करके राजेश और निशा सब्जी लेने घर से बाहर निकल गए। घर का कुछ सामान खरीदने के बाद दोनों सब्जी लेने पहुंचे। उन दोनों को देखकर हमेशा की तरह चंदू ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे है बाबूजी, बताइए क्या लेंगे? वो तो आज तुम्हारी भाभी जी बताएंगी, राजेश निशा को देखते हुए बोला। निशा सब्जियां निकालने लगी और चंदू उन्हें तोलने लगा। सारी सब्जियां तोलने के बाद उसने निशा से कहा, भाभी जी थोड़े फल भी ले लीजिए, ताजे हैं। निशा आगे बढ़कर फल चुनने लगी। राजेश ने अचानक गौर किया कि चंदू आज फल और सब्जी दोनों की रेडियां अकेले ही संभाल रहा है। राजेश ने चंदू से कहा, आज भाभी जी नजर नहीं आ रही। ज्यादा ग्राहक होने पर तो बड़ी मुश्किल होती होगी ना दो रेडियां संभालने में। मुश्किल कैसी बाबूजी, ये तो मेरा रोज का काम है। हाँ, भीड़ होने पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है और गोपी तो हफ्ते भर में वापस ही आ जाएगा, तब वो अपनी रेडी खुद संभाल लेगा। क्या मतलब, ये रेडी तुम्हारी नहीं है? राजेश ने आश्चर्य से पूछा। नहीं नहीं, ये रेडी मेरी नहीं है। इस लाइन में जो आखिरी रेडी लगाता है ना गोपी, उसकी है। मैं तो बस इसे संभाल रहा हूँ। कभी कभार मेरी पत्नी भी मदद कर देती है। पर ऐसा क्यों? निशा ने पूछा। अब क्या बताए भाभी जी, इस महामारी में तो हम सब गाँव चले गए थे। अभी कुछ ही महीने पहले लौटे हैं। जो भी थोड़ी बहुत बचत थी वो इस महामारी में खत्म हो गई। अगर रोज रेडी नहीं लगाएंगे तो खाएंगे क्या? गोपी मेरी ही बस्ती में रहता है। पिछले एक हफ्ते से उसकी पत्नी इतनी बीमार है कि वह घर का काम भी नहीं कर पाती। उसका और घर का ध्यान रखने के लिए गोपी घर पर ही रुकता है। अब उसकी पत्नी की हालत में थोड़ा सुधार है। हो सकता है अगले हफ्ते से गोपी काम पर वापस आ जाए। तब तक हम उसकी थोड़ी मदद कर रहे हैं ताकि उसका घर चल सके और पैसे के अभाव में उसकी पत्नी का इलाज ना रुके। बाबूजी, बुरा वक्त तो कभी बताकर नहीं आता, क्या पता कब किस पर आ जाए। मैं तो ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं किसी की मुश्किल में उसके काम आ सका। बाबूजी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ना ही मुझे दुनिया की ज्यादा समझ है, पर इतना जरूर समझता हूँ
जब भी किसी से प्यार से बात कर लेता हूँ, किसी से अच्छा व्यवहार कर लेता हूँ या किसी की मुश्किल में मदद कर देता हूँ, मेरे मन को बड़ा सुकून मिलता है। शायद वैसा सुकून मुझे लाख रुपए कमाने पर भी ना मिले। ये बात कहते हुए चंदू के चेहरे पर अजीब सी खुशी छा गई। राजेश और निशा उसको देखते रह गए। राजेश ने मन में सोचा, आज की दुनिया में जब ज्यादातर लोग स्वार्थी बन चुके हैं, कोई किसी के बारे में सोचना नहीं चाहता, वहाँ एक ऐसा भी इंसान है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद कर रहा है। राजेश तुरंत निशा से बोला, अरे निशा, तुम्हारी बनाई फ्रूट कस्टर्ड तो पड़ोस के शुक्ला जी और गुप्ता अंकल की फैमिली को भी बड़ी अच्छी लगती है। ऐसा करो, आज तुम उनके लिए भी फ्रूट कस्टर्ड बना लेना, थोड़े और फल खरीद लेते हैं। निशा तुरंत उसकी बात का इशारा समझ गई और वे दोनों फिर से फल चुनने लगे। सच ही है दोस्तों, आप चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी हो, पर बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के किसी की मदद करने में मन को जो सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इस कहानी के बारे में आपके विचार कमेंट्स में लिखिए। कहानी को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना और अपने अपनों का खूब ध्यान रखिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। राम राम।